जन्मभूमि के काम का सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। चंद्र की जय, बोल सुत हनुमान की जय, जय श्री राम, जय सर्वदेवी देवताय विवन्दयामः सदा कामदेव्यै नमो नमः। सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम मंत्राला सबला लाचन्दो मूर्नाशन्दो मनोरथा बुद्धिनाशोऽस्तो वितराणां बुधयस्तव। माध्यम से 70 साल इंतजार करके, पर मथुरा, काशी और हजारों मंदिर जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, उसको कलर के माध्यम से वापस। जो नीचे तथाकथित मस्जिद के खंभे हैं, पिलर हैं, वो हिंदू मंदिर के खंभे हैं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है। साथ ही साथ इस ज्ञान व्यापी, पहली बात तो ज्ञान व्यापी कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में, और ज्ञान व्यापी मस्जिद कहना खुद में गलत है। ज्ञान व्यापी, जब ये पूरे मस्जिद में कैलेंडर लगे हुए थे, ज्ञान व्यापी मस्जिद, और जब इन कैलेंडर को उठा के देखा गया तो उसके नीचे से स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू के चिन्ह मिलने शुरू हुए। और जैसे मंदिर में देवी देवताओं को रखने के आले बने होते हैं, ऐसे आले मिलना शुरू हुए, कटी हुई मूर्तियां मिलना शुरू हुई, संस्कृत के श्लोक मिलना शुरू हुए। और 16 मई मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता हूँ अपने जीवन का। और आपको याद दिलाने आपके बीच में आया हूँ कि 16 मई 2022 का दिन कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो सबसे ऐतिहासिक घटना है। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार था। और उस दिन जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो रहा था इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे, प्रथम तल पे, तो उस कमीशन के दौरान मैंने जो वजू टैंक है, जहाँ पे अपने हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, वहाँ पे एक गोल कलर की मैंने कमीशन साहब का ध्यान आकर्षित किया कि इस वजू टैंक का भी सर्वे होना चाहिए, उसके अंदर क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी जाती है, ये जितने अंजुमन इंतजामिया के लोग हैं, ये सब इकट्ठा होकर कहने लगे कि नहीं, इस वजू टैंक का सर्वे नहीं होने देंगे, यहाँ पे सर्वे नहीं होना चाहिए। और तर्क ये था कि अगर वजू टैंक का सर्वे हुआ तो यहाँ पे मछलियां मर जाएंगी। आप यकीन मानिए कि इस देश का क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनकी मछलियां ना मरे जो वजू टैंक में है, इसके लिए 3 फीट के पानी को 2 फीट कम किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की, स्पेशल ऑक्सीजन लगाई गई कि मछलियां ना मरे। और हजारों साल बाद जब हम निहत्ते एडवोकेट कमिश्नर्स की टीम इस वजू टैंक के बीचों बीच पहुंची, तो यकीन मानिए कि अपने ईश्वर, अपने आराध्य देवादिदेव महादेव को स्पर्श करके हम सारे लोग प्रफुल्लित हो गए और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और उसी क्षण निर्णय कर लिया कि आज ये आखिरी दिन है जब हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पे वजू हुआ है, इसमें हाथ पैर धोए गए हैं। हम लोग कोर्ट पहुंचे, उस शिवलिंग वाले एरिया को जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है उसको सील कराया, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज भी सील है। अब हमारी अगली लड़ाई ये है कि जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है वो जगह का ASI सर्वे करें। और मैं आपके सामने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही यकीन से ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो 16 मई 2022 को हमें बरामद हुआ था वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो कोई दोबारा नहीं। ये झूठा नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव बनाने की, करने की कोशिश की गई है। और ये बताया गया है कि वो एक फाउंटेन है, वो एक फव्वारा है,
वो कोई फव्वारा नहीं है। और मेरी बात को अगर आप कुछ फैक्ट से रिलेट करें तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि ये शिवलिंग है और उसके बाद हम रुक गए। हमने उस शिवलिंग की एएसआई जांच की बात कही, याचिका लगाई है और मैंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ज्ञान व्याप्ति का केस बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है, लोगों की आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हजारों साल पुराना मुद्दा है। अगर हमारी आस्थाओं के केंद्र में मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी शास्त्रीय स्टडी करे तो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है जो काशी विश्वनाथ में ज्ञान व्यापी में पाया जाता है। अति महत्वपूर्ण पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून आना चाहिए। इस समय जरूरत है कि हिंदू समाज के लोग अपने बच्चे ज्यादा पैदा करें, ये उल्टा हो रहा है। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल का अगर कानून आ गया तो ये हमारे आपके खिलाफ जाएगा। आज चाइना में देखिए क्या हो रहा है। चाइना में आगामी 20 नवंबर को भारी मात्रा में आप लोग अपने राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती।